अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि ये जो भय हमारे जीवन में आता है उसके मेन ट्रिगर पॉइंट क्या हैं, तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं उसको दो पार्ट्स में बांट देती हूँ। एक हम बात करेंगे हमारे नेचुरल ट्रिगर्स जिनकी वजह से हमारे अंदर फियर आता है, और दूसरी हम बात करेंगे कुछ हमारे अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर कुछ इस तरीके के हमारे अंदर विचार आ जाते हैं जो कि हमारे अंदर डर को, भय को जन्म देते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले हमारे नेचुरल ट्रिगर की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कोई भी अनएक्सपेक्टेड बहुत लाउड नॉइज़। जी हाँ, अगर आप कहीं बैठे हैं और आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई ज़ोरदार कोई ऐसी आवाज़ आएगी, कोई ऐसी साउंड आएगी जो मुझे पसंद नहीं है, तो जब अचानक से वो आवाज़ आ जाती है तो हम लोग डर जाते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा ही होगा, कभी कभी बच्चे जब बैलून से खेल रहे होते हैं और अचानक से जब वो बैलून बर्स्ट हो जाता है तो एक सेकंड के लिए दोस्तों हम सब थोड़ा डर जाते हैं। वो बच्चा खुद बड़ा सहम जाता है जो कि अभी एक मिनट पहले उसी गुब्बारे से, बैलून से खेल रहा होता है, वो भी डर जाता है। आप लोगों ने दोस्तों एक चीज़ ज़रूर देखी होगी, कभी ना कभी हम लोगों ने कोई हॉरर मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा कि वो किस तरीके का वहाँ पे साउंड लगाते हैं। वो जो साउंड ही होता है, जब वो साउंड हमारे माइंड में जाता है तो वो क्या करता है, उस फियर को एक्टिवेट कर देता है। तो जो फिल्म को डायरेक्ट करते हैं उनका तो मोटिव ही ये है, भाई हम हॉरर मूवी बना रहे हैं तो दर्शक के मन के अंदर डर आना चाहिए, भय आना चाहिए। तो वो काम वो कैसे करते हैं, वो कुछ अलग तरीके की साउंड डाल देते हैं। और अगर हम उस मूवी को देख रहे होते हैं तो हम भी ऐसे हो जाते हैं, अरे बाबा पता नहीं अब ये एकदम क्या सीन होने वाला है। और कभी कभी वो क्या करती हैं, एकदम साइलेंस क्रिएट करेंगे और अचानक से कुछ इस तरीके की आवाज़ निकालते हैं और उस सीन को दिखाते हैं कि हम लोग एकदम डर जाते हैं। तो पहला अगर हम अपना ट्रिगर पॉइंट देखें तो वो क्या है, कभी भी कोई भी अगर हमारे को अनएक्सपेक्टेड लाउड तरीके की नॉइज़ यानी कि आवाज़ सुनाई देती है। आगे अगर हम चलें तो सेकंड पॉइंट मैं लेके चलूँगी डार्कनेस, अंधेरा। जाने अनजाने दोस्तों हमारे माँ बाप भी और हम भी जब माँ बाप बनते हैं कभी कभी हम बच्चों को क्या बोल देते हैं, देखो तुम गंदी बात कर रहे हो, हम आपको उस कमरे में बंद कर देंगे, यहाँ कहीं अंधेरा है, देखो यहाँ पे कोई बाबा, कोई भूत आ जाएगा, आपको पकड़ लेगा। तो उसका नतीजा क्या होने लग जाता है कि हमको अंधेरे से डर लगने लग जाता है। अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है, ये हमारी कंडीशनिंग इस तरीके की कर दी जाती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये भी बताते हैं कि हम रात को लाइट बंद करके सो भी नहीं सकते हैं, उनको लाइट चाहिए। वो बोलते हैं हमें अंधेरे में बहुत डर लगता है। तो देखिए एक जो अंधेरा है, जो अंधकार है, वो हमारे अंदर कितने डर को डाल देता है। अब मान लीजिए आप कहीं रात के समय किसी सड़क पे जा रहे हैं तो वो जो पेड़ होते हैं, थोड़ी सी भी हवा चलती है तो वो जो पेड़ों से एक आवाज़ भी आती है, वो भी हम में डर डाल देती है। और वही यदि दिन के समय में इतना ट्रैफिक चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो हवा तब भी चल रही है, पेड़ों में आवाज़ तब भी आ रही है, लेकिन वो उस समय हमारे अंदर भय को नहीं डालती है। तो यानी कि डार्कनेस से भी क्या होता है, जाने अनजाने कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इस भय का, इस डर का एहसास कर जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम बात करते हैं लोनलीनेस की। हम सभी जानते हैं कि हम लोग क्या हैं, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, ठीक है। हम अपने घर परिवार में रहते हैं, घर में सब लोग होते हैं, तो हम अपने आप को बड़ा सेफ और सुरक्षित महसूस करते हैं। अब यदि कभी कुछ ऐसा हो जाए कि हमें घर में अकेले रहना पड़े, तो काफ़ी लोग ये बात बताते हैं कि भाई अगर घर में कोई नहीं होता तो मैं तो बस अपना ये कमरा बंद करके मैं तो बस अंदर ही बैठा रहता हूँ या बैठी रहती हूँ, मुझे बाहर जाने में अच्छा नहीं लगता, मुझे डर लगता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये हमारी कंडीशनिंग है। इस तरीके की हमारी कंडीशनिंग है कि जब हम अकेले होते हैं वही घर है जिसमें हम रोज़ रहते हैं,
लेकिन जब हम अकेले हो जाते हैं तो ये क्या है, अब इसको सोचिए, ये हमारे अंदर का एक भाव है जो आना शुरू होता है और हमें क्या लगता है, अरे मुझे घर में बहुत डर लगता है। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं अपने घर में अकेला नहीं रह सकती या मैं अपने घर में अकेला नहीं रह सकता, क्यों, मुझे डर लगता है। घर है हमारा, लेकिन अब अकेलेपन से क्या हो रहा है, हमारे को डर लग रहा है। और जब हमें डर लगता है दोस्तों, तो हम एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं कि हम सही तरीके से ना सोच पाते हैं और ना ही हम कोई एक्शन ले पाते हैं, और हम डर के साथ जो है अपने समय को बिताते हैं। इसी तरीके से दोस्तों एक और कारण है, एक नेचुरल कारण और है जो कि हमारे अंदर भय को उत्पन्न करता है, और वो कारण है अबेंडनमेंट, यानी कि हमें ऐसा लगे कि अरे हमें किसी ने छोड़ दिया है। आप लोगों ने भी कभी ना कभी कुछ बच्चों के मुंह से ये बात सुनी होगी, जिनको कि अगर आगे उनकी फर्दर स्टडी के लिए उनके पेरेंट्स हॉस्टल वगैरह में डाल देते हैं, या किसी को जॉब करने के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में जाना पड़ता है, या उसको दूसरी कंट्री में जाना पड़ता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मन में जाने अनजाने ये भाव आने लग जाता है, अरे घर वाले तो सब इकट्ठे हैं, वो तो सब आपस में इंजॉय कर रहे हैं, कोई त्योहार भी होता है या घर में कोई किसी तरीके का कोई फंक्शन भी है तो वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर ये इंसान अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी की वजह से नहीं जा पाता, तो उसके अंदर दोस्तों ये डर पैदा होना शुरू हो जाता है कि वो सब बड़े खुश हैं, मस्त हैं, मैं अकेला पड़ गया। तो उनको ऐसा लगता है अब मैं हमेशा अलग ही हो गया, जैसे कि मुझे किसी ने छोड़ दिया है। और मैंने भी दोस्तों काफ़ी बार पेरेंट्स के मुंह से ये बात सुनी है कि जब से हमने इनको हॉस्टल में डाला है, पता नहीं अब बच्चे घर आते हैं ये मिक्सअप ही नहीं होते हैं, ये खाने के टाइम पे बस टेबल पे आते हैं, खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन कोई इस गहराई तक जाने की कोशिश नहीं करता है कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक भय जो होता है दोस्तों, ये बैठ चुका होता है और उसको यही लगता है मैं अकेला हो गया, मुझे सबने छोड़ दिया, जबकि घर वालों की ऐसी इंटेंशन नहीं होती है, किसी ने नहीं छोड़ा होता है, लेकिन वो हमारे अंदर एक भाव ऐसा आता है, जैसे मैंने बोला कि ये हमारी फीलिंग्स हैं, और फीलिंग्स हमारी थॉट से आती हैं, थॉट से फीलिंग्स आएंगी, फीलिंग्स ही इमोशन को जनरेट करती हैं, इमोशन से ही हम एक्शन लेते हैं, वो एक्शन ही हमारी हैबिट बनती है, और वो हैबिट ही दोस्तों हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो अब हमारी पर्सनालिटी में क्या आ गया, डर आ गया। अब क्या होगा, हम डर के साथ ही जो है जीना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये इस पॉइंट में मैं आपको अपने साथ बीता हुआ भी एक किस्सा ज़रूर सुनाऊंगी, जिसमें कि मैंने भी इस फियर का बहुत सामना किया था। तो ये पॉइंट ये है कि व्हेन वी आर सराउंडेड विद कुछ ऐसे चेहरों से हम घिरे होते हैं जो हमें बड़े अनफ्रेंडली से लगते हैं। आमतौर पे दोस्तों हमने क्या देखा है कि जब हम कहीं भी जाते हैं, हमारे से जो लोग होते हैं, जैसे कि हम कहीं काम करते हैं, हम कहीं ऑफिस पे जाते हैं, या यहीं हम शूट पे आते हैं, तो ये जितने लोग हैं हम इनसे फैमिलियर हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं हम एक दूसरे को स्माइल देते हैं, हम आपस में बात करते हैं। कभी कभी अगर मान लीजिए हम मेट्रो में, बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में, हम कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं, तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं कि जैसे ही हम उनको देखते हैं हम आपस में स्माइल जो है वो हम एक्सचेंज करते हैं। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट ही एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के जो चेहरे होते हैं वो बड़े अनफ्रेंडली से होते हैं। उनको देखकर, और उनके चेहरे पे बिल्कुल स्माइल नहीं होती, उनके लुक्स इस तरीके के होते हैं कि वहीं पे बैठे बैठे, या अगर हम ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, तो दोस्तों पता क्या होता है, हमारे अंदर डर आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपसे अपना खुद का एक किस्सा शेयर करती हूँ। लगभग ये 25 से 26 साल पहले की बात है। तो उस समय मेरे हस्बैंड दिल्ली से बाहर वो जॉब करते थे। तो मैं कुछ दिन
अब यहाँ से छुट्टियाँ लेके मैं वहाँ पे गई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो उस समय हमारे पास मारुति गाड़ी होती थी, तो हम लोग अपनी ही गाड़ी में जो है, ये अंबाला की बात है, हरियाणा में, हम वहाँ गए थे। तो मैंने अगले दिन मेरा, जब हम जो भी, मैं 1 हफ्ते की छुट्टियों पे गई थी, तो अगले दिन मेरा वर्किंग था। तो करते करते हमें निकलते निकलते हमें रात को काफ़ी लेट हो गया। अब वो कुछ टाइम ऐसा है कि कुछ ऐसा मन में सोचा भी नहीं कि अरे हम इतनी रात को घर चल रहे हैं। तो हमने रात को 10 बजे मैंने वहाँ से, हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया दिल्ली में आने के लिए। तो ऑलमोस्ट अब हम दिल्ली एंटर ही करने वाले थे, हाईवे के ऊपर अचानक से हमारी गाड़ी ख़राब हो गई। अब मेरे हस्बैंड बाहर निकले, बहुत उन्होंने कोशिश करी, लेकिन नहीं, वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो थोड़ी ही दूर पे ना दोस्तों क्या हुआ, 2 ट्रक खड़े हुए थे, एकदम अंधेरा सड़क के ऊपर 2 ट्रक खड़े हुए थे। तो वो जो ड्राइवर थे और जो उनके हेल्पर होते हैं, वो 7-8 जो आदमी थे, कम से कम 6-6 फुट के वो लंबे, और इतनी बड़ी बड़ी उनकी मूछें और उनकी दाढ़ी और उनकी शक्लें ऐसी, वो एकदम हमारी गाड़ी के पास आ गए और इनको बोले कि हाँ जी भाई साहब क्या हो गया। क्योंकि उस समय आपको पता है मोबाइल भी नहीं होता था आसपास, हमें कहीं कुछ तरीके से हेल्प ही नहीं मिल पा रही थी कि हम क्या करें। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता नहीं ये गाड़ी में ऐसे कुछ दिक्कत आ गई है। तो वो उनमें से 2 लोग बोले कि आप हटो, हम देखते हैं। तो उन्होंने इंजन वगैरह खोला, देखा, उन्होंने मुश्किल से 10 से 15 मिनट करे और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। जब दोस्तों हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो जिसने गाड़ी ठीक करी थी उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैं एक चक्कर लगाता हूँ और देखता हूँ कि ये गाड़ी ठीक से चल रही है कि नहीं। पता नहीं क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने उसको चाबी दे दी और मैं अभी आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी और ये आदमी अंदर बैठा। आप यकीन मानिए दोस्तों, उसका चेहरा देख के मुझे इतना डर लगा और मुझे इतना गुस्सा आया अपने हस्बैंड के ऊपर कि इन्होंने उसको चाबी कैसे दे दी कि तू एक राउंड लगा कर आ। मतलब वो मोमेंट हमारे लिए एक ऐसी रही, और चाहे उसने एक राउंड लगाया और वापस करके वो ले आया, लेकिन दोस्तों मुझे पता है मैंने उस समय कितने डर का सामना किया। ना मैं गाड़ी से बाहर निकल पा रही थी और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था इनके ऊपर। जब हम बाहर आए तो उसने मुझे बोला कि, मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, आप आराम से जाइए। और उसने मुझे बोला, अरे दीदी आप तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, आप इतना डर के क्यों बैठे हुए थे। तो मतलब मैं इतना डर गई कि वो उसको भी समझ में आ गया। दोस्तों हम इतने थैंकफुल उनके हुए, क्योंकि अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हमें पता नहीं हम वहाँ पे किस तरह हम खड़े रहते। फिर मेरे हस्बैंड ने उनको पैसे ऑफर किए, उन्होंने पैसे नहीं लिए। उन्होंने पता है क्या बोला, बोले अरे ये तो छोटी बहन की तरह है हमारी। तो देखिए दोस्तों, अब उनका एक्ट भी सही था, वो हमारी हेल्प भी कर रहे थे। अब डर कहाँ आया, किसके अंदर आया, मेरे अंदर आया। क्यों आया? क्योंकि उनके चेहरे इस तरीके के थे कि मैं कंफर्टेबल नहीं थी। और उसके बाद जब मतलब मेरे हस्बैंड बैठे, तो पहले तो मैंने उनको बोला कि मुझे वाकई में आपके ऊपर बड़ा गुस्सा आया है और मेरा मन कर रहा था आपसे भी लड़ने का, लेकिन जो उसने ये बात बोली है तो अब उसके आगे मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। तो ऐसा दोस्तों हमारे साथ हो जाता है। और मैंने जो उस डर को उस समय महसूस किया ना, मतलब मैं अभी आपको बता भी रही हूँ ना, तो मुझे वो फीलिंग आ रही है कि उस समय मैं क्या महसूस कर रही थी। तो एक ये भी हमारा रीज़न रहता है जो हमारे अंदर डर को पैदा करता है। इसी तरीके से दोस्तों एक और डर होता है, वो पता है क्या होता है, जब हम किसी पेन को या डिस्कम्फर्ट को एक्सपेक्ट करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल और उदाहरण जो खुद मेरे साथ भी हुआ है वो है किसी डेंटिस्ट के पास जब जाना होता है तो हम इतने डर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेंटिस्ट का ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं जाने अनजाने ना वो हमें बड़ा डरा के रखता है। हमने ऐसी ही बातें सुनी है, और बहुत ऐसा होता है, वे होता है, ये होता है, वे। अब चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, मेरी खुद की बेटी वो भी एक डेंटिस्ट ही है, तो वो बताती है कि मम्मा मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, जब बच्चे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं वो हंसते हंसते ट्रीटमेंट कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सुना नहीं होता, ये बात नहीं सुनी होती, उनको डर नहीं होता, और कहती मम्मा उनका इतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है।
और बोली जो बड़े लोग आते हैं वो इतने डर में होते हैं, पहले कहती है हमें बैठकर उनकी थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, फिर जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि ये करना क्यों ज़रूरी है या जो भी जब उनका ट्रीटमेंट होता है, कहती है तब वो लोग बड़े खुश हो के बड़े कि हाँ बड़ा सही रहा, और वो लोग चले जाते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि ये कुछ नेचुरल हमारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं जो हमारे अंदर फियर को डालते हैं। और दोस्तों फियर हम सब में होता है, हम ये नहीं कह सकते कि मेरे में डर नहीं है, सिर्फ आप में डर है, नहीं, डर हम सब में होता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ हमारे अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर, कुछ हमारी बातें ऐसी हो जाती हैं जाने अनजाने, हमें पता भी नहीं चलता, और हम पता दोस्तों क्या करते हैं, हम खुद अपने अंदर अपने लिए डर को पैदा कर देते हैं। आप सोचेंगे अरे हम कैसे करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर सेल्फ डाउट है। सेल्फ डाउट का मतलब क्या हुआ? मुझे कोई काम करना है लेकिन मुझे खुद ही अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं वो काम सही तरीके से कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। अगर मैं इस स्थिति के साथ उस काम को करूँगी तो दोस्तों क्या होगा, चाहकर भी डर मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं डर के साथ ही उस काम को करूँगी। शायद उस काम को मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी लेकिन मैं उसको नहीं करूँगी, मेरे अंदर जो है सेल्फ डाउट आएगा। इसी तरीके से जब हमारे अंदर लैक ऑफ स्किल है, अगर किसी स्किल की हमारे अंदर कमी है तो उस काम को करने में भी हमारे अंदर डर आएगा। आपको लगेगा दोस्तों कि नहीं ये जो अभी बोल रही हैं ये तो अगर हम कहीं जॉब करते हैं वैसे होता है। जी नहीं, ये हर छोटी बड़ी बात में होता है। जब मेरी भी शादी हुई उस समय मैं स्टडी करती थी और शादी के बाद वो बोले कि जो दुल्हन आती है उससे कुछ मीठा बनवाते हैं, और मैं कुकिंग में बिल्कुल ज़ीरो थी। अब मैं सोच में पड़ गई कि बाबा रे ये बोले अच्छा बेटा आपको खीर बनानी है खीर बना लो, आपको हलवा बनाना है हलवा बना लो। मैं भी सोच में पड़ गई, अब मैं ये कैसे बनाऊंगी, मुझे तो कुछ आता नहीं है इतना सही तरीके से बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने भी अपनी मम्मी को कॉल किया, अरे मम्मा बताओ ये कैसे बनाते हैं। तो मेरे मम्मी बताने लग गए। तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आप कुछ और टाइम के बाद बना लेना। करते करते दोस्तों मैंने 1 साल निकाल लिया था, और जैसे बोलते हैं ना कि बहू पहली बारी कुछ बनाती है, मैंने 1 साल तक नहीं बनाया। 1 साल के बाद मेरे मदर इन लॉ ने बोला अरे बेटा मैं बना देती हूँ, तू सिर्फ एक उसमें उसको हिला देना। तो मैं बहुत हंसी। तो मैंने कहा नहीं मम्मा मैं बना लूँगी, मैंने सीख लिया। तो देखो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ भी डर था, लैक ऑफ स्किल था, मुझे वो चीज़ नहीं आती थी। तो आप ये मत समझिए कि जो डर है ये किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी आता है, नहीं दोस्तों, ये हमारी रोज़मर्रा में आता है। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़ कि जब नई शादी हुई और कहीं पे साड़ी पहन कर जाना था तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। वाई? बिकॉज आई वॉज नॉट स्किलफुल कि साड़ी कैसे पहनते हैं, तो मैं साड़ी ही नहीं पहनती थी। फिर मैंने साड़ी पहननी सीखी और उसके बाद क्या हुआ, वो डर बाहर निकल जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जब हमारे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अगर हमारे में खुद के विश्वास की कमी है, आप खुद सोचिए अगर मुझे कोई काम करना है लेकिन मेरे अंदर विश्वास की कमी है, पता नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं अच्छा करूँगी कि नहीं करूँगी, तो अब होने क्या लग जाएगा, उस काम में अपनी एनर्जी लगाने की बजाय मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने लिए एक बाधा क्रिएट कर दी। वो फिर चाहे दोस्तों मेडिटेशन करना है, वो चाहे स्पिरिचुअल नॉलेज को लेना है, वो चाहे अपनी सोल की प्रोग्रेस करना है, अगर हम डर में रहेंगे तो हम इन चीज़ों से उभर नहीं पाएंगे, हम वहीं के वहीं रहेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमारे अंदर अगर लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है, अब कई बारी क्या होता है, हमें इतना डर होता है, हमें स्टेज फोबिया का डर होता है, हमें ये डर रहता है अगर मैं स्टेज पे गई, पहली चीज़ मुझसे बोला नहीं जाएगा, अगर मैं बोलूँगी भी तो लोग मेरा जजमेंट करेंगे, वो क्या बोलेंगे, अरे इनको तो बोलना ही नहीं आता। तो ये जो डर होता है ये हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है दोस्तों कि हमें जो काम करना होता है या जो हमने सोचा होता है कि हम इस चीज़ को करेंगे, हम उस चीज़ को कभी भी नहीं कर पाते हैं। हमको यही लगेगा अरे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोग मुझे कैसे इवैल्यूएट करेंगे।
अब छोटी सी एक चीज़ बताइए दोस्तों, कभी कभी हमारे घर में कोई फंक्शन आता है, हर कोई अपनी तरफ से बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके जाता है कि नहीं? शीशे को भी हम देखते हैं, फिर भी हम, कोई भी हमें मिलता है, हम पूछते हैं मैं ठीक लग रही हूँ ना? हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे ठीक से ड्रेसिंग सेंस भी हुआ है कि नहीं। इतनी छोटी छोटी बातों में दोस्तों डर आता है, और जब डर आता है ये ना सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को वीक करता है, ये हमको हमसे दूर कर देता है। इसी डर के भाव को लेकर अगर हम अपने ट्रू सेल्फ की खोज करते हैं, खुद से खुद को जोड़ने की कोशिश करते हैं, अपनी अंतर यात्रा की तरफ जब हम जाते हैं, तो ये डर दोस्तों उसमें भी हमारी बाधा डालता है।